students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is construction. तो अभी हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम अपने फिगर्स बनाएंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है पैरेललोग्राम, ट्राइंगल्स की कंस्ट्रक्शन कुछ भी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमें यहाँ पे क्या क्या कंस्ट्रक्शन करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहली चीज़ है कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में देखेंगे तो यहाँ पर आता है हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइंस। ओके, टू ड्रॉ पैरेलल लाइन टू अ गिवन लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट। ओके, तो देखिए यहाँ पे बोलेगा ड्रॉ अ लाइन ए बी ऑफ 5 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी होगी। ठीक है, पॉइंट पी हमने यहाँ पे पॉइंट पी ले लिया। एंड ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू ए बी पासिंग थ्रू पी। तो यहाँ से एक पैरेलल लाइन बनानी है। हम क्या करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से इस लाइन को ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे जितने एंगल होता है वहाँ से लेके कट लगा देते हैं, फिर इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे पहले लाइन से है तो एक अलग कैटेगरी में यहाँ पे गिवन है टू ड्रॉ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन एट अ गिवन डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमें अब डिस्टेंस भी सेम करना है, तो ये थोड़ा इजी पड़ जाता है। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स। तो यहाँ पर आता है हमारे पास साइड 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 ट्राइंगल के तीनों आपको साइड्स ही बने तब एक ट्राइंगल फॉर्म करना है। देन उसके बाद आता है नेक्स्ट टाइप दैट इज एस ट्राइंगल, मतलब यहाँ पर आपको दो साइड्स की बनोगी। ओके, और एक एंगल की बनोगा। चलिए आगे देखते हैं। आई थिंक इसकी फिगर नहीं थी, ये रही फिगर। तो यहाँ पे आपको दो साइड्स की बने और एक एंगल की बने। देन उसके बाद आता है हमारे पास वन मोर टाइप दैट इज ए। तो यहाँ पर हमारे पास दो एंगल्स हैं और एक साइड गिवन है। ओके, देन वी आर हैविंग RHS ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर आपके पास राइट एंगल हो गया और एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, तो चलिए, तो ये 90 एंगल्स होते हैं। तो यही हमारे कंस्ट्रक्शन की टिप्स है। ओके, तो चलिए यहाँ से हमें कुछ फिगर्स बनाते हैं। तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए यहाँ पे बोले कंस्ट्रक्ट अ पैरेलल लाइन गिवन टू लाइन ए बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जस्ट लाइक दिस वन, एंड इसको हम मान लेते हैं ए बी। इसकी कोई लेंथ नहीं है, बस यहाँ पर जो पैरेलल लाइन होगी वो कितनी के सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर। ओके, तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं रूलर से। ठीक है, हमें नहीं पता कितनी लेंथ लेनी है, तुम XYZ कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने इसको यहाँ से सॉरी एक बार और ले लेते हैं। चलिए हमने एक साइड ले ली, तो इसको रिमूव कर देते हैं। और ये जो अपर साइड है इसको ठीक है यार, जो रब करनी है वही नहीं मिट। चलिए अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बनाएंगे परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, वो कैसे बनाते हैं चलिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक कंपास लेंगे। अब इस कंपास को थोड़ा छोटा कर लेते हैं जस्ट लाइक 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आप किसी का भी ले सकते हैं, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि 2 का ही लेना है। मैं ले रहा हूँ बस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक पेंसिल रख के यहाँ पे ऐसे कट लगाऊंगा। ठीक है, फिर इसको मैं यहाँ पर रखूँगा इस पॉइंट पर, इसको रोटेट करूँगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक, फिर इसको यहाँ पर करेंगे, रोटेट करेंगे, फिर ये आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। एक इसी से हम कट यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, फिर एक कट इसको यहाँ पर लेंगे। तो चलिए ये हो गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है,
चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं। तो चलिए यहाँ से हम एक पॉइंट लेते हैं और ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो ये एक परपेंडिकुलर लाइन फॉर्म हो गई। तो अब हमें एक और करनी है ऐसी। तो चलिए फिर से हम एक कंपास लेंगे, यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक बनाते हैं फिर से जस्ट लाइक दिस। फिर इसको यहाँ पर पुट करेंगे, देन इसको ऊपर लेके आते हैं। एक ये कट हो गया और एक ये कट करते हैं। तो ये हो गया हमारा कट। देन उसके बाद यहाँ पर करते हैं हम लोग। ठीक है, तो फिर ये यहाँ पर देखेंगे हम लोग, फिर से इसको यहाँ पर कट करेंगे। ठीक है, चलिए तो इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं, इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर देते हैं जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अब हमें यहाँ पर कितने डिस्टेंस पे, 4 सेंटीमीटर। अब फिर से हम यहाँ पे कंपास लेंगे, कंपास को ओपन करेंगे जस्ट लाइक 4 सेंटीमीटर जस्ट लाइक दिस। ठीक है, सो अभी जो लाइन हमने बनाई है परपेंडिकुलर लाइन, इसको यहाँ पे पुट करेंगे एंड देन इसको ऐसे घुमाएंगे और यहाँ पर एक कट लगा देंगे जस्ट लाइक दिस। सेम गोज विद दिस लाइन ऑल्सो। तो यहाँ पर रखेंगे और एक कट और लगा देंगे। ठीक है, आपको ये लाइन दिखाई दे रही है। अब इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर देंगे। चलिए, तो आप लोग रूलर लेंगे और इसको ऐसे यहाँ पर बना देंगे। तो ये हो गई इसके पैरेलल लाइन। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये जो डिस्टेंस होगा दैट इज 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ओके, चलिए ओके, नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग दैट इज दिस वन। तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिसमें हम ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। ओके, सो दिस इज 9th पार्ट। So here we are having, let us construct a triangle XYZ in which this and this। तो चलिए यहाँ पे एक ट्राइंगल ले लेते हैं एक आइडिया के लिए। हाँ, मैंने एक ट्राइंगल यहाँ पे फॉर्म कर लिया। तो हमारे पास एक्स वाई, तो यहाँ पे ले लेते हैं एक्स वाई। तो हमें गिवन है 4.7 सेंटीमीटर और यहाँ पे जेड ले लेते हैं। एंगल एक्स कितना है, दैट इज 45 डिग्री एंड ये कितना है 60 डिग्री। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम एक बेस ले लेते हैं। पहले रूलर से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। चलिए तो यहाँ से हमने इसको बना लिया, दैट इज 4.7567। ओके, अभी जो एक्स है इसमें 45 डिग्री का एंगल बनाना है। ओके, तो देखिए हम पहले 90 डिग्री बनाते हैं, देन उसके बाद हाफ कर देंगे। तो यहाँ से हमें कंपास लेना पड़ेगा। सो दिस इज आवर कंपास। तुमने यहाँ से कंस्ट्रक्ट करा जस्ट लाइक दिस, इसको यहाँ पर पुट करा, सॉरी इसको ऊपर लेकर आए। एक कट हम यहाँ पर लगाएंगे, फिर इस कंपास को यहाँ रखेंगे, एक कट एयर में लाएंगे हम लोग यहाँ पर जस्ट लाइक दिस एंड एक कट हम लगाएंगे आर्क पर यहाँ पर जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अब इसको दोबारा ऊपर लेकर आते हैं एंड इसको हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट आर्क पर। ठीक है, यहाँ पर फिर हम एक कट लगाएंगे जस्ट लाइक दिस। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक बीच में सेंटर में कट आ गया, तो ये हमारा 90 डिग्री फॉर्म हो गया। तो उसके लिए हम यहाँ पर लाइन लेंगे एंड इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा इधर हो गया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। उसका फिर से हम कंपास लेंगे, तो एक हम यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, तो एक कट बनाते हैं हम ऐसे और एक यहाँ पर रखते हैं एंड एक कट लगाते हैं यहाँ पर। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये 90 का हाफ कितना होता है 45 डिग्री
हमें 45 बनाना था, तो चलिए यहाँ से एक लाइन ज्वाइन करते हैं जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो ये हो गया 45 डिग्री। अब हमें वाई पर कितना बनाना है, 60 डिग्री। तो इसके लिए हम यहाँ पर फिर से कंपास लेंगे एंड उसको यहाँ पर प्लेस करते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। फिर से हमने यहाँ पे कट लगाया, फिर इसको चलिए इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे। देन ये हो जाएगा हमारे पास दिस वन। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट कट होता है वही हमारा होता है 60 डिग्री। सेकंड कट लगाते हैं तो वो कितना हो जाता है हमारा, वेट शिट। चलिए हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनानी है। चलिए तो यहाँ से पॉइंट रखेंगे और ये यहाँ पे कट हो रहा है, यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ट्राइंगल बन गया, दैट इज एक्स वाई एंड जेड। दिस इज ऑफ 45 डिग्री, this is of 60 degree and this is of 4.7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए उसके बाद बाकी की जो एक्स्ट्रा लाइन्स इनको रब कर देते हैं, चाहे तो रहने दीजिए, मेहनत है दिखनी चाहिए। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।